नमस्कार साथियों, अब हम चर्चा करेंगे रेखा व कोण पर। रेखा व कोण पर तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक लाइन है, एक लाइन पर अगर हम एक कोण देखें तो ये 180 डिग्री है, जिसे हम सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण। अगर इसके बीच में कोई मैं त्रिक लाइन खींच दूँ ऐसी, तो ये कोई कोण ए बनेगा, ये कोण कोई बी बनेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि बी प्लस ए का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी ये दोनों क्या होंगे? संपूरक। संपूरक क्या होता है? जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कहते हैं। तो ए कोण बी, ए कोण ए, एक ही लाइन पर बने कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। एक लाइन पर बने कोणों का ये अगर ए और बी दोनों मिला दिए तो जाए तो क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसी तरह देखिए, अगर कोई एक लाइन को, कोई एक सरल रेखा को कोई एक तिरक रेखा काट रही है, अगर ये कोण कितना है? ए है, तो आपको पता होना चाहिए ये कितना होगा? 180 माइनस ए होगा। उसी तरह देखिए ये कोण कितना होगा? ये भी एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा। अगर ये ए है तो ये 180 डिग्री माइनस ए होगा। और ये आपको पता है एक लाइन पे बने कोण कितना होता है? 80 डिग्री होता है। ये 180 माइनस ए है, तो ये कितना रहेगा? ए रहेगा। और इसे अपने क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये देखिए आमने सामने जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसे अपने क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अब दो समांतर रेखा है, मान लो ये किसी एक रेखा को कोई तिरक रेखा काट रही है, यानी कि ये इसका इस पर झुकाव है। ये मान लीजिए इस पर ये थीटा एंगल का झुकाव है, इस रेखा के पर क्या? थीटा एंगल का झुकाव है। ये कोई रेखा एल है और एल की समांतर कोई रेखा एम है। मान लीजिए वो ये कोई रेखा एम है, तो ये जो तिरक रेखा है ना, वो इसी रेखा पर उतना ही झुकाव रखेगी जितना इस रेखा पर रख रही है। यानी कि ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा? थीटा रहेगा। तो ये देखिए जो ये एंगल आ रहे हैं, ये अंतः अंकांतर कोण, इसे अपने क्या बोलते हैं? अंतः अंकांतर कोण। उसी तरह अगर कोण ये थीटा है, ये कोण कितना हो जाएगा? आपको पता है एक लाइन पर बने कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्यों? इनका योग कितना रहना चाहिए? 180 रहना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। और इनका योग आप करोगे, दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का, अंतर कोणों का योग कितना होना चाहिए? इनको आप योग करोगे तो 180 आएगा। कितना आएगा इनका योग? 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा गया बराबर 180। तो आपको ये भी पता लग गया कि दो समांतर रेखाओं के मध्य जो कोण बनते हैं उनका योग हमेशा क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। पहला आपने क्या प्रूव किया कि अंकांतर कोण किसे कहते हैं। दूसरा हमने प्रूव किया कि इनके अंतः कोणों का योग क्या रहता है? 180 डिग्री रहता है। इसी तरह अपने बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। हम छोटा टॉपिक लेते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। मान लीजिए अगर ये बी सी है तो इसी समांतर को एक रेखा ऐसी खींचते हैं जो बिंदु ए से जा रही है। मान लीजिए अगर ये एंगल बी है, तो हमने हम प्रूव किया है कि अगर ये बी है तो ये अंतर कोण के कारण ये भी क्या रहेगा? बी रहेगा। और अगर ये एंगल सी है तो अंतर कोण, आपने पता है अंतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी क्या रहेगा? सी रहेगा। और ये एंगल ए है, ये एंगल ए है। और एक लाइन पर बने एंगलों का योग क्या रहेगा? हमेशा 180 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। तो अपने यूँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन एंगलों का योग कितना रहता है? 180 डिग्री। अब देखिए, आप अगर हम इसे यूं लिख सकते हैं तो आपको पता है आप इसे यूं भी लिख सकते हैं। अगर ये सी या तो एक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 180 माइनस सी भी लिख सकते हैं इसे। और यहाँ से
एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर आप क्या लिख सकते हो 180 माइनस सी, यानी कि 180 माइनस सी बराबर क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी यानी कि त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतः कोणों के योग्य बराबर रहता है। बाह्य कोणों का मान अंतः कोणों के योग्य बराबर रहता है ए प्लस बी। इसी तरह अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊं तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये होगा एंगल बी प्लस एंगल सी। इसी तरह इस रेखा को आगे बढ़ाऊं तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ए प्लस एंगल सी बनेगा। धन्यवाद।